हेलो दोस्तों अभी तक हम अकाउंटिंग में होने वाली अलग अलग टाइप्स की जर्नल एंट्रीज हम कैसे करते हैं ये हम सीख चुके हैं, जिसको मैंने अपनी लास्ट की 3 वीडियो में कई सारे एग्जाम्पल के साथ समझाया है। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो की लिंक दे दिया है। आप उन लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टैली प्राइम में काम करते टाइम जब हमें लेजर बनाना होता है और उसके लिए जो प्री डिफाइंड ग्रुप बनाने होते हैं उनके बारे में जानेंगे। हमें कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में बनाना है ये हमें पता होना चाहिए, तभी आप टैली ERP 9 या फिर टैली प्राइम में अच्छे से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है फिरोज और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस चैनल टैली फॉर ऑल में। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टैली में जब हमें लेजर क्रिएट करना होता है तो उसके लिए यहाँ गेट फॉर टैली के सेक्शन में यहाँ मास्टर सेक्शन के अंदर क्रिएट पे क्लिक करना होता है। और यहाँ पर जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग मास्टर में एक लेजर का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी और यहाँ आप देखेंगे आपको यहाँ लिखा मिलेगा लेजर क्रिएशन। अब हमें जो भी लेजर बनाना होता है उसके लिए हमें यहाँ पर उसका नाम टाइप करना होता है। जैसे मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, किसी भी कोई भी लेजर बनाता हूँ, जैसे मैंने बनाया राहुल नाम का लेजर। और फिर नेम एंटर करने के बाद जब हम इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ पर अंडर वाले सेक्शन में हमें इस लेजर का जो सही ग्रुप है वो सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे लिस्ट ऑफ ग्रुप यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो ग्रुप दिखाई देगा वो है बैंक अकाउंट। दोस्तों, ऐसे जो भी लेजर होते हैं जो बैंक से रिलेटेड होते हैं उनको हमें बैंक अकाउंट्स ग्रुप में रखना होता है। जैसे मुझे अगर अपने कोई बैंक का कोई लेजर क्रिएट करना है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, मुझे अपने बैंक के नाम से कोई एक लेजर क्रिएट करना है। जैसे मेरा बैंक है SBI बैंक अकाउंट, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा नेम, बैंक का नाम, और फिर एंटर प्रेस करूँगा एंटर। और यहाँ पर ग्रुप में अब ये मेरा बैंक अकाउंट है तो इसका जो सही ग्रुप होगा वो होगा बैंक। तो मैं यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा अंडर में बैंक अकाउंट ये ग्रुप है वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने बैंक की जो बाकी डिटेल्स है वो फिल कर देनी है और फिर एंटर करते करते इस लेजर को आप सेव कर लेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक एक करके सारे ग्रुप के बारे में कि कौन से ग्रुप के अंडर आपको कौन सा लेजर क्रिएट करना है। तो जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है बैंक OD मतलब कि बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक OCC मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट। ये दोनों ही ग्रुप हम यूज़ करते हैं जब हम बैंक से लोन लेते हैं। इसका मतलब जब भी आप बैंक से कोई लोन लेंगे तो बैंक के लेजर को आपको बैंक OD ग्रुप में रखना है। इसके अलावा जो लोन के ग्रुप हैं जैसे सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं? लोन टेकन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ सम असेट्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट बैंक। मतलब कि बैंक के अलावा आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया है तो उस लेजर को हमें सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में रखना होता है, जैसे कि गोल्ड लोन, मॉर्गेज लोन या फिर बजाज फाइनेंस एक्सेट्रा। फिर आता है अनसिक्योर्ड लोन। ये कौन से लोन होते हैं? लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड्स और रिलेटिव और एनी आउटसाइड पार्टीज विदाउट एनी सिक्योरिटी। मतलब जब हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से लोन लेते हैं तो या फिर किसी आउटसाइड पार्टी से लोन लेते हैं जिसमें हम कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहते, उन सभी को हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। तो दोस्तों, ये 3 कैटेगरी है जब हम लोन लेते हैं। जब बैंक से लोन लेंगे तो बैंक OD या OCC में रखेंगे, जब किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे तो सिक्योर्ड लोन में रखेंगे, और जब किसी दोस्तों या रिश्तेदारों से लेंगे तो अनसिक्योर्ड लोन में इसको रखेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं जब हम किसी को लोन देंगे तो उसका लेजर हमें कौन से ग्रुप में रखना है। तो उसके लिए जो ग्रुप है वो है लोन एंड एडवांस असेट्स, लोन गिवन और एडवांस पेमेंट मेड बाय अस। मतलब जब हम किसी को लोन देते हैं या एडवांस पेमेंट करते हैं
तो उसका लेजर हमें लोन एंड एडवांस असेट्स के ग्रुप में सेलेक्ट करना है, जैसे कि एडवांस टैक्स, लोन टू करंट या कोई पर्सन हो उसको, या फिर एडवांस सैलरी एक्सेट्रा। अब दोस्तों नेक्स्ट ग्रुप है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल ग्रुप आप सभी जानते हैं, इसमें आते हैं कैपिटल, शेयर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल या फिर ड्राइंग, लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स। तो इन सभी को हमें कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में सेलेक्ट करना होता है। दोस्तों ऐसे ही अब जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है डिपॉजिट असेट्स। एनी डिपॉजिट मेड बाय द कंपनी इन विच टाइम पीरियड एंड प्रॉफिट इज प्री डिफाइंड। ऐसे सभी लेजर्स जिसमें हमें टाइम पीरियड और प्रॉफिट दोनों ही प्री डिफाइंड होता है, मतलब कि जिसमें हमें पहले से पता होता है कि कितना टाइम पीरियड के लिए है और कितना प्रॉफिट हमें मिलने वाला है, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, या फिर एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा। ऐसे सभी लेजर्स को हमें डिपॉजिट असेट वाले ग्रुप में सेलेक्ट करना होता है। दोस्तों नेक्स्ट ग्रुप है इन्वेस्टमेंट, जो कि डिपॉजिट का ही उल्टा होता है। इन्वेस्टमेंट्स इन विच प्रॉफिट एंड टाइम पीरियड इज नॉट प्रीडिफाइंड। ऐसे सभी इन्वेस्टमेंट जिसमें हमें प्रॉफिट और कितने टाइम पीरियड के लिए है कुछ भी पहले से पता नहीं होता, जैसे कि शेयर्स और लॉटरी। इनमें हमें पहले से कुछ नहीं पता होता कि कितना प्रॉफिट होने वाला है और हम इनको कितने टाइम पीरियड तक रखेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट ग्रुप है डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रखते हैं। एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, दे डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ऐसे एक्सपेंस या खर्चे जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एक्सपेंस होते हैं और हमारी कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं, और इन सभी को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर भी रखते हैं, जैसे कि वेजेस, फैक्ट्री रेंट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या पावर बिल एक्सेट्रा। इन सभी लेजर को हम डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में सेलेक्ट करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट ग्रुप जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर रखते हैं। एक्सपेंस रिलेटेड टू ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सैलरी एक्सपेंस, मतलब कि ऑफिस से रिलेटेड सभी एक्सपेंस, जैसे कि रेंट पेड, कमीशन पेड, बैड डेट्स, बैंक चार्जेस, सैलरी पेड या फिर स्टेशनरी, फ्री सैंपल, डेप्रिसिएशन और टेलीफोन बिल जैसे जो एक्सपेंसेस है, इन सभी को हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में सेलेक्ट करना होता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और यूज़फुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी आगे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है इनडायरेक्ट इनकम, जिन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। इनकम अदर देन सेल और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब ऐसी इनकम जो गुड्स सेल करने के अलावा हमें रिसीव होती है या किसी अदर सोर्स से हमें इनकम होती है, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, बैड डेट रिकवर्ड। इन सभी जैसे लेजर्स को हमें इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में रखना होता है। अब है नेक्स्ट ग्रुप जो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। ऑल टैक्स रिलेटेड लेजर्स, सभी टाइप के टैक्स और से रिलेटेड लेजर हम ड्यूटीज एंड टैक्स ग्रुप में बनाते हैं, जैसे कि जीएसटी, टीडीएस, वैट, सेस, सरचार्ज जैसे जो लेजर्स होते हैं हम इनको ड्यूटीज एंड टैक्स वाले ग्रुप में दिखाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ग्रुप है फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स विच आर जनरली नॉट फॉर सेल पर्पस और हैविंग लॉन्ग लाइफ। ऐसे सभी लेजर्स, ऐसे सभी एसेट्स जो कि हम बिजनेस में सेल करने के लिए नहीं लाते और इनकी लाइफ जो है काफ़ी लंबी होती है, उन्हें हम फिक्स एसेट के ग्रुप में रखते हैं, जैसे कि मशीनरी, प्लांट, कंप्यूटर, फर्नीचर, कार, लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा। फिर आता है प्रोविजन,
We can create funds to protect our business from future loss and expenses, which is known as provision. मतलब कि बिजनेस में फ्यूचर में होने वाले नुकसान या खर्चे से बचने के लिए हम कुछ फंड्स बनाते हैं जिन्हें हम प्रोविजन बोलते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर सन्नी डेटर्स और क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। ऐसे लेजर्स को हम प्रोविजन ग्रुप के अंदर रखते हैं। फिर नेक्स्ट ग्रुप आता है परचेजेस का। परचेज ग्रुप में हम 2 लेजर बनाते हैं, परचेज लेजर और परचेज रिटर्न लेजर को हम परचेज ग्रुप के अंदर रखते हैं। उसके बाद आता है सेल्स ग्रुप, जिनमें हम 2 लेजर को रखते हैं, एक सेल्स लेजर और सेल्स रिटर्न लेजर। फिर आता है स्टॉक इन हैंड, जिनमें हम ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल्स, WIP, वर्किंग प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स जैसे लेजर को हम स्टॉक इन हैंड के ग्रुप में रखते हैं। फिर नेक्स्ट ग्रुप है सन्ड्री क्रेडिटर्स। एनी पर्सन हु गिव्स गुड्स और सर्विसेज टू बिजनेस ऑन क्रेडिट बेसिस इज नोन एज सन्ड्री क्रेडिटर्स। मतलब ऐसे सभी पर्सन या पार्टीज जो बिजनेस को गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट पे, उन सभी के लेजर्स को हम सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में रखते हैं। फिर आता है सन्ड्री डेटर्स। एनी पर्सन हु रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस ऑन क्रेडिट बेसिस इज नोन एज सन्ड्री डेटर्स। मतलब ऐसे सभी पर्सन या पार्टीज जिनको बिजनेस क्रेडिट पे मतलब उधार गुड्स सेल करते हैं, उन सभी के लेजर्स को हम सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में रखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने टैली में लेजर्स बनाते टाइम हमें उन लेजर्स को किन ग्रुप में रखना होता है ये सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टैली में वाउचर्स के बारे में देखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वाउचर्स होते क्या हैं और उन वाउचर्स को हम टैली में कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस टॉपिक को अच्छे से सीख सकें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई डाउट हो या आप इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।